तकरीबन 2 हफ्ते पहले इंडिया के शहर अहमदाबाद की एक लड़की आयशा ने अपनी जिंदगी का खात्मा अपने हाथों से किया और इस वक्त आयशा का ये केस सोशल मीडिया के ऊपर आग की तरह फैल चुका है। अपनी जिंदगी का खात्मा करने से पहले आयशा ने एक वीडियो बनाई जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है। उसके बाद आयशा के हाथ से लिखा हुआ एक नोट सामने आता है और ये नोट भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है। आज की वीडियो में मैं आपको वो आम लोग दिखाऊंगा, वो कॉमन पीपल जिन्होंने जब अपनी जिंदगियों का खात्मा किया तो ये सब कुछ सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुआ। अपनी जान लेते हुए या फिर लेने से पहले इन लोगों ने जो वीडियोस बनाई, जो नोट्स लिखे, ये वीडियोस, ये नोट्स सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले तकरीबन हर शख्स तक पहुंचे। ये वो आम लोग थे जिन्होंने सोशल मीडिया को हिला कर रख दिया। ये वीडियो आपको जिंदगी से मुतल्लिक काफी अहम सबक सिखाएगी, सो इसे एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे अहमदाबाद की आयशा बानो मकरानी की। इस लड़की की उम्र सिर्फ 23 साल थी, 23 इयर्स। इस लड़की ने अहमदाबाद के एक दरिया में कूदकर अपनी जान अपने हाथों से ली। दरिया में कूदने से पहले इस लड़की ने एक वीडियो बनाई जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुकी है और आप में से ज्यादातर लोगों ने ये वीडियो देख ली होगी। इसके अलावा दूसरी दुनिया में जाने से पहले इस लड़की ने खत भी लिखा और वो खत भी इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो चुका है। इस लड़की ने जो अपनी जान अपने हाथों से ली उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक शख्स है और वो है इसका शोहर आरिफ। आरिफ अपनी बीवी आयशा के ऊपर काफी ज्यादा जुल्मों से तंग करता था। आयशा को जहेज ना लाने के ताने दिए जाते थे। आयशा प्रेग्नेंट थी जब उसे आरिफ ने 4 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया और उसे खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं दिया। इस जुल्म की वजह से आयशा का बच्चा जाया हो गया। इसके अलावा आरिफ ने आयशा के ऊपर ये इल्जाम भी लगाया कि आयशा का किसी गैर मर्द के साथ भी कोई नाजायज रिश्ता मौजूद है, जबकि हकीकत यह है कि आरिफ ने खुद इस बात को ऑन किया है कि आयशा का नहीं बल्कि उसका किसी और लड़की के साथ चक्कर चल रहा था। अपनी जान लेने से पहले आयशा ने अपने पेरेंट्स को भी कॉल की और अपने हस्बैंड को भी। पेरेंट्स ने तो ऑब्वियसली अपनी बेटी को काफी समझाया कि वो ये इंतहाई एक्सट्रीम किस्म का कदम ना उठाए, जबकि दूसरी तरफ उसका हस्बैंड उसे ये कहता है कि तुमने अपनी जान लेनी है तो ले लो, मुझे सिर्फ एक वीडियो बनाकर सेंड कर देना। आरिफ को पुलिस पकड़ चुकी है और अब ये देखना है कि इस मामले में आगे क्या बनता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अपने हालात से तंग आकर आयशा ने जो कुछ भी किया क्या वो ठीक है या गलत? दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या कहते हो? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पाकिस्तान के शहर लाहौर के माओ कॉलेज के एक इंग्लिश के लेक्चरर मोहम्मद अफजाल का भी नोट सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुआ, इवन उनका सारा केस भी। अफजाल साहब के ऊपर उनकी एक स्टूडेंट ने हरासगी का इल्जाम लगाया। माओ कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन ने इस सारे वाकये की इंक्वायरी की और इस इंक्वायरी की रिपोर्ट ये थी कि मोहम्मद अफजाल बिल्कुल इनोसेंट हैं। उन्होंने किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह से कोई तंग नहीं किया। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब अफजाल साहब के ऊपर ये इल्जाम लगा तो उसके बाद हमारी सोसाइटी ने उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। ऐसे मामलात में पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश का मुआशरा क्या कर सकता है और क्या करता है वो आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। इंक्वायरी रिपोर्ट में जब अफजाल साहब का नाम क्लियर हो गया तो उन्होंने डिमांड किया एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट। अफजाल साहब ये चाहते थे कि उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट में कोई सबूत मौजूद हो कि उनका किसी भी तरह से किसी भी हरासगी के मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो अपनी शराफत का सबूत चाहते थे और माओ कॉलेज ने उन्हें ये सबूत प्रोवाइड नहीं किया। अब अफजाल साहब मुंह जुबानी जितना मर्जी अपनी शराफत का इकरार करते, कोई उनकी बात मानने वाला नहीं था। इनफैक्ट उनकी अपनी बीवी ने भी उनकी ये बात नहीं मानी। उनकी बीवी उन्हें छोड़कर चली गई और द वेरी नेक्स्ट डे अफजाल साहब ने अपनी जिंदगी का खात्मा अपने हाथों से कर लिया। अफजाल साहब ने अपने आखिरी नोट में ये बात लिखी कि मैं अपना मामला सुपुर्द करता हूँ अल्लाह की तरफ। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसका इंसाफ अब ऊपर वाला करेगा। मीडिया ने जब इंक्वायरी कमेटी को हेड करने वाली डॉक्टर आलिया से क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में पूछा तो उनका कहना यह था कि उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो अफजाल साहब को उनका क्लियरेंस सर्टिफिकेट देती। डॉक्टर आलिया ने सारा मुद्दा फेंक दिया माओ कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर फरहान के ऊपर। अगर ये लोग विद इन टाइम अफजाल साहब को उनका क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे देते, जो कि वो डिजर्व भी करते थे, ये क्लियरेंस सर्टिफिकेट अगर उन्हें मिल जाता तो वो आज हम में जिंदा होते। दोस्तों वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें।
नेक्स्ट केस है कैलिफोर्निया से ताल्लुक रखने वाले 14 साला मैथ्यू का। अपनी जान लेने से पहले मैथ्यू ने भी एक नोट लिखा और ये नोट भी सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वायरल हुआ। मैथ्यू का केस कुछ इस तरह है कि मैथ्यू अपने स्कूल के अंदर बाथरूम यूज कर रहा था जब उसकी एक वीडियो बना ली गई। जिस लड़के ने ये वीडियो बनाई उसने इस वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर फैला दिया। ये वीडियो उस स्कूल के तमाम बच्चों तक पहुंच गई जिसमें मैथ्यू पढ़ा करता था। इसके अलावा उन तमाम स्कूल्स के बच्चों के पास भी चली गई जो कि मैथ्यू को जानते तक नहीं थे। अब जब मैथ्यू की ये वीडियो वायरल हो गई तो उसके स्कूल के लड़कों ने, स्पेशली उसके अपने क्लास फेलोज ने उसे काफी ज्यादा तंग करना शुरू कर दिया। ये लोग मैथ्यू का काफी ज्यादा मजाक उड़ाते, उसकी काफी ज्यादा तजलील करते। इन तमाम बातों से तंग आकर मैथ्यू ने अपने हाथों से अपनी जान ले ली। अपने नोट में मैथ्यू ने ये बात मेंशन की थी कि वो स्कूल नहीं जाना चाहता। वो जो एक्सट्रीम किस्म का कदम उठाने वाला है उसके बारे में वो कई महीनों से सोच रहा है। मैथ्यू के पेरेंट्स के लिए, उसकी फैमिली के लिए मैथ्यू का खुद से अपनी जान लेना एक नाकाबिले यकीन एक्ट था। इन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। फिर इनके हाथ लगा मैथ्यू का अपने हाथों से लिखा हुआ आखिरी नोट। ये लोग ये नोट उठाकर स्कूल पहुंच गए ताकि जाकर तफ्तीश की जाए कि असल मामला क्या है। ऑब्वियसली स्कूल वालों ने इन लोगों की कोई हेल्प नहीं की। मैथ्यू के कुछ दोस्त चुप करके मैथ्यू की फैमिली के पास आए और उन्होंने आकर असल हकीकत मैथ्यू की फैमिली को बताई कि उस बेचारे बच्चे के साथ असल में हुआ क्या। हाई स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन का पहले ये कहना था कि उन्हें इस वाकये की असल हकीकत का नहीं पता, लेकिन बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता ये चला कि हाई स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन को सारे मामले का पता था। उन लोगों ने इंटरनली एक इन्वेस्टिगेशन की भी थी जिसमें ये पता चल गया था कि मैथ्यू ने अपनी जान क्यों ली। इसी के साथ साथ इन लोगों को ये भी पता चल गया था कि वो लड़का कौन है जिसने मैथ्यू की बाथरूम के अंदर वीडियो बनाई थी। इस सारे वाकये में पुलिस की इन्वॉल्वमेंट उस वक्त हुई जब सोशल मीडिया के ऊपर इस सारे केस को लेकर काफी ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया। इस केस में हाई स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर भी काफी ज्यादा ब्लेम्स आए और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके उस लड़के को भी पकड़ लिया जिसने मैथ्यू की वीडियो बनाई थी। नेक्स्ट केस है डैनियल नाम के एक अमेरिकन फौजी का जो कि 2 मरतबा इराक का दौरा कर चुका था। डैनियल की उम्र सिर्फ 30 साल थी जब उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा किया। डैनियल के पेरेंट्स के मुताबिक वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उनका बेटा इस किस्म का बुरा काम कर सकता है, लेकिन इसी के साथ साथ डैनियल के पेरेंट्स का ये भी कहना था कि उनका बेटा इराक में जाने के बाद मुकम्मल तौर पर चेंज हो गया था। डैनियल वो शख्स था जो कि हर किसी को हक करता था, उनके साथ मोहब्बत से पेश आता था, लेकिन इराक के 2 टूर्स ने डैनियल को इस कदर चेंज कर दिया कि अगर डैनियल को हाथ लगाया जाता तो डैनियल अपने आप को पीछे कर लेता। डैनियल के पेरेंट्स के मुताबिक उनके बेटे ने इराक में ऐसे हालात वाकयात देखे कि जिनका असर उसके दिमाग ने बहुत ज्यादा लिया। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारे का सारा असर मुकम्मल तौर पर नेगेटिव था। अपनी जिंदगी का खात्मा करने से पहले डैनियल ने भी एक नोट लिखा और सोशल मीडिया के ऊपर ये नोट काफी ज्यादा वायरल हुआ। इस नोट में डैनियल ने ये बात लिखी कि उसे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, कोई सदमा नहीं कि वो अपने हाथों से अपनी जिंदगी का खात्मा करने वाला है। डैनियल ने लिखा था कि मैं इस बात पर मुकम्मल तौर पर मुतमईन हूँ कि मैं कोई बुरा काम नहीं करने जा रहा। मैं जो करने लगा हूँ उसे मैं अपने ऊपर ही एहसान के तौर पर देखता हूँ। डैनियल ने यह भी लिखा कि मेरा दिमाग इस वक्त कूड़े का एक ढेर बन चुका है और मैं इन तमाम चीजों के साथ जिंदा नहीं रह सकता। लास्ट में बात करेंगे इंदर कुमार की, द फेमस बॉलीवुड एक्टर। 90s की era में इंदर बॉलीवुड में काफी ज्यादा फेमस थे और काफी ज्यादा कामयाब भी थे। इंदर की लास्ट वीडियो बिफोर उन्होंने अपनी जिंदगी का खात्मा किया सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई। इस वीडियो ने नेपोटिज्म के मामले को सबसे पहले काफी ज्यादा हवा दी। इंदर की वाइफ के मुताबिक इंदर करण जौहर से मिला, इंदर को काम चाहिए था और करण जौहर ने इंदर को काम नहीं दिया। इंदर की वाइफ के मुताबिक सेम यही एपिसोड इंदर के साथ शाहरुख खान ने भी किया। इंदर शाहरुख खान के पास जब गए काम मांगने के लिए तो शाहरुख खान ने ये कह दिया कि जब कोई काम आया तो उनको बुला लिया जाएगा। ना कभी इंदर को इन दोनों ने बुलाया, ना ही कभी इंदर को इन दोनों ने काम दिया। इंदर के बारे में ये कहा जाता है कि उनकी जिंदगी का खात्मा हुआ दिल के बंद होने की वजह से, लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस बात को मानते हैं कि इंदर का दिल बंद नहीं हुआ था। इंदर ने खुद अपनी जिंदगी का खात्मा अपने हाथों से किया था।
और दोस्तों यहाँ पर हम अपनी आज की इस वीडियो को करते हैं दी एंड। दोस्तों मेरा सवाल ये है कि क्या हमें हर तरह के हालात का सामना करना चाहिए? अगर हालात बुरे हो गए हैं तो क्या हमें उनसे शिकस्त खा लेनी चाहिए या फिर उन बुरे हालात का मुकाबला करना चाहिए? आप दोस्त इसके बारे में क्या कहते हो? मुझे अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे इसका फीडबैक भी नीचे कमेंट सेक्शन में देना मत भूलना। फ्यूचर में मजीद ऐसी मजेदार, इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ नॉलेज, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।